इतना गुस्सा आ रहा है ना यार, इतनी आग लगी है ना, साला बांग्लादेशियों सुधर जाओ। कुछ दिनों से आप देख रहे हो अपने भाई, अपने हिंदू भाइयों पे कितना जुर्म हो रहा है। उनके घर तोड़े जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। भारत के अंदर इस वक्त बंगालियों को सुना है होटलों में जगह नहीं दी जाती, लोग मकान किराए के नहीं दे रहे। जाहिर है वहां भी अनरेस्ट हो, वहां भी लोगों का रिटेलिएट तो करेंगे। आप अगर हिंदुओं के साथ बंगाल के अंदर आपने उनके साथ इस तरह करेंगे तो उसका रिटेलिएशन तो होगी। ये तो एक्शन हैज रिएक्शन। बांग्लादेशियों तुम्हें इतनी मौत मारेंगे ना, जिस दिन हमें मौका मिल गया ना। हमारी सरकार से यही निवेदन है कि एक बार मौका दे दो यार बांग्लादेश पे हमला करने का, ठीक है? उस दिन देखना साला तुम्हें बांग्लादेश से ऐसा सुधारेगा ना, घसीट घसीट के मारेंगे, ठीक है? बांग्लादेश में जो हिंदूज जो इस वक्त कह रहे हैं कि दे आर अंडर अटैक, उस समय लोग हमेशा 1971 की बात करते हैं, इंडियन आर्मी, उसके वैलर, उसकी वीरता, उसके त्याग, उसके बलिदान की बात करते हैं। कुछ ऐसी उम्मीद इस बार भी इंडियन आर्मी से यहाँ पर की जा रही है। बांग्लादेश के मामले में यही है चीज हमारे को साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि बांग्लादेश को जला दिया गया क्योंकि अमेरिका के वेस्टेड इंटरेस्ट इंडिया को जलाने में। सेम काम जो औरंगजेब ने किया, बाबर ने किया, गौरी ने किया, जो मोहम्मद बिन कासिम ने किया, वही काम इस वक्त बांग्लादेश के अंदर हो रहा है। और वहां पर मंदिरों के साथ साथ जो है वहां पर हिंदू जो है उनके ऊपर भी काफी मुजालम हो रहे हैं। उनको भी भारत के लिए अच्छी खबरें नहीं है। भारत के दो बॉर्डरों के ऊपर अल जिहाद दोनों तरफ से हो रहा है। वहां पे भी रेडिकल जो एलिमेंट्स हैं वो मजीद बढ़ रहे हैं। या हमारे भारत के जो मुसलमान कह रहे हैं कि अब जो बांग्लादेश में हो रहा है वो इस्लामिक तरीके से हो रहा है, तो क्या हम ये मान लें कि इस्लाम में रेप करना जायज है? क्या हम ये मान लें कि इस्लाम में दूसरे की आस्थाओं को तोड़ चूर करना जायज है? नमस्कार दोस्तों, आज भी बांग्लादेश से कई ऐसी वीडियोस आ रही हैं जिसमें वहां रह रहे हिंदुओं को इस्लामिस्ट मार रहे हैं और उनके घरों और मंदिरों को तोड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया शांत है। लेकिन अब भारत सरकार और भारत के लोग खुलकर बांग्लादेश के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। एंड कई लोगों का ये भी मानना है कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं का जेनोसाइड नहीं रुका तो बहुत जल्द भारत को एक मिलिट्री ऑपरेशन कर देना चाहिए। वैसे भी बांग्लादेश अब ईस्ट पाकिस्तान बन ही चुका है, क्योंकि रिसेंटली बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के लिए वीज़ा बहुत ही ओपन एंड ईजी कर दिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी बांग्लादेश आएँ। यानी अब भारत के लिए एक बड़ी मुसीबत ऑलरेडी आने वाली है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश भी भारत के लिए एक बड़ी मुसीबत बनने वाली है आने वाले टाइम पर। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। या हमारे भारत के जो मुसलमान कह रहे हैं कि अब जो बांग्लादेश में हो रहा है वो इस्लामिक तरीके से हो रहा है, तो क्या हम ये मान लें कि इस्लाम में रेप करना जायज है? क्या हम ये मान लें कि इस्लाम में दूसरे की आस्थाओं को तोड़ चूर करना जायज है? क्या हम ये मान लें कि मासूमों का कत्ल करना इस्लाम में जायज है? क्या हम ये मान लें कि जमाते इस्लामी, इस्लाम के मानने वालों की जमात जो है वो टेररिज्म एक्टिविटीज करती है? हरकतुल इस्लाम, इस्लाम की हरकतों पर चलने वाले लोग एक टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। हिफाजतुल इस्लाम, इस्लाम की हिफाजत करने वाले टीम वो टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। जैश ए मोहम्मद की सेना रेप करती है। क्या हम ये मान लें? क्योंकि कर तो वही रही है ना। जैश ए मोहम्मद क्या कर रहा है? टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है। जमाते इस्लामी बांग्लादेश में क्या कर रहा है? इस्लाम के मानने वालों की जमात क्या कर रहा है? वो शेख हसीना का ब्रा चड्डी हवा में उड़ा रहा है, वर्बल मोलेस्ट कर रहा है। तो क्या इस्लाम के मानने वाले जमाते इस्लामी का काम अपने ही हम कलमा बेटी का ब्रा चड्डी उड़ाने का काम है? हरकतुल इस्लाम, इस्लाम की हरकतों पर चलने वाले क्या हिंदुओं की बहु बेटियों को का रेप करने के लिए है? इस्लाम की हरकत पर चलने वाले हिफाजतुल इस्लाम, इस्लाम की हिफाजत करने वाले क्या हिंदुओं की बहु बेटियों का रेप करते वक्त वीडियो बनाना उनका काम है, उनका कर्तव्यों का पालन है? और उसके वर्जाइना में बेयर और दारू के बोतल ठूसना और उसका वीडियो वायरल करवाना, क्या ये काम है इस्लाम की हिफाजत करने वाले टीम का, ऑर्गेनाइजेशन का? तो अगर वाकई में मुसलमान इस्लाम को बहुत खूबसूरती से और शांति प्रिय के हिसाब से मानता है, तो आज तक चलिए हम तो 77 साल को ही जोड़ेंगे, हम तो अभी एडी, हिजरी और सेंचुरी में नहीं जाते हैं। आज तक 77 साल में
क्या एक भी मुसलमान ने ये आवाज उठाया कि तुम ये नाम हिफाजतुल इस्लाम नहीं रख सकते हो क्योंकि तुम रेप करते हो, क्योंकि तुम बम गोली मारते हो, क्योंकि तुम मासूमों की हत्या करते हो, तुम दूसरों की बहु बेटियों को निर्वस्त्र करते हो, तुम दूसरों के धार्मिक स्थान को तुम जलाते हो और तोड़ते हो। मैं ये नाम हिफाजतुल इस्लाम नहीं रखने दूंगा क्योंकि इस्लाम हिफाजत करने का नाम है, ये रेप करने के लिए नहीं यूज किया जा सकता। क्या किसी मुसलमान ने कहा? क्या किसी मुसलमान ने कभी कहा कि जैश ए मोहम्मद का मतलब मोहम्मद की सेना होती है और हम तुमको टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए प्रॉफिट मोहम्मद का नाम बदनाम करने के लिए नहीं रखने देंगे? क्या किसी ने कहा? नहीं कहा। तो इसका मतलब है कि दे ऑल आर कन्विंस्ड कि जैश ए मोहम्मद नाम रखो और 9 साल की, 6 साल की, 7 साल की, 11 साल की, 72 साल की, 25 साल की, 62 साल की, सबका रेप करो। बांग्लादेश में जो पिछले 2 हफ्तों से हिंदूज के साथ हो रहे हैं ना, उसके बारे में जरा मैं आज खुलकर बात करूंगा। जब पैलेस्टाइन की बारी आती है कि भाई इसराइल पैलेस्टीन पे बहुत जुल्म कर रहा है, ऑल आइज ऑन राफा, ये सब हो जाता है कि भाई ह्यूमैनिटी पर अटैक, पैलेस्टाइन पे कुछ अगर हो गया, वो लोग विक्टिम कार्ड खेलते हैं, वो अलग बात है। अगर पैलेस्टाइन पे कुछ भी हो गया तो भाई ह्यूमैनिटी खतरे में आ गई। बांग्लादेश के अंदर जो हिंदूज के साथ अभी हो रहा है, मंदिरों पे अटैक हो रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, इनोसेंट बच्चों को उठाया जा रहा है, लड़कियों के रेप हो रहे हैं, उस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा, और बोल भी रहा है तो क्या, अरे भाई चलो हमें बहुत बुरा है। ऑल आइज ऑन राफा जब हुआ था ना पैलेस्टाइन पर, मोर देन 1 बिलियन लोगों ने करा था, और अभी नहीं भाई। क्यों? मैं आपको रीजन बताता हूँ उसका। पैलेस्टाइन पर जब बात आती है ना तो बहुत कूल होते हैं वो, ये जो पूरी जो लेफ्ट लॉबी बैठी हुई है ना, इनको बहुत कूल लगता है कि भाई हमने पैलेस्टाइन पर बात करी है, भाई बहुत कूल बन गए हम। बांग्लादेशी हिंदुस्तान पर तो हम कूल नहीं बनेंगे भाई, क्योंकि ये तो एक्चुअल मैटर है, ये तो एक्चुअल में हो रहा है। अगर हम एक्चुअल में जो चीज़ हो रही है हम उस पर बात करेंगे तो फिर हम कूल थोड़ी लगेंगे, तो नहीं करते लोग बात। और अभी जो है वो जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वापस प्रेसिडेंट बन रहे हैं, हम सबको पता है। और डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि वो बांग्लादेशी हिंदू पर जो हो रहा है उस पर वो एक्शन लेंगे। इसराइल के जो हॉस्टेजेस अभी तक हमास के पास हैं उस पर एक्शन लेंगे। तो मैं बस वेट कर रहा हूँ जनवरी तक का। जनवरी के बाद जो इन लोगों की चीखें निकलेंगी ना, वो आप लोग के भी सामने होंगी, मेरे भी सामने होंगी। वो फिर उस चीज़ पर, ये जो लोग हंस रहे हैं ना अभी, जो बांग्लादेशी हिंदू पर जो हंस रहे हैं, फिर मैं हंसूंगा। मतलब यार जरा सी शर्म आती है करते हुए। चलो यार हिंदू से वो हटा दो, मैं उस पर जाना ही नहीं चाह रहा, ठीक है। रिलीजन क्या है किसी इंसान का, नहीं मत देखो यार, ये क्या जरूरत है किसी का रिलीजन देखने की, भाई ये हमारे रिलीजन का तो हम इसको सपोर्ट करेंगे। यार इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। इनोसेंट लोगों को मारा जाता है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, जूइश हो, कोई भी हो, इनोसेंट लोगों को मारा जा रहा है। यार आप लोग कैसे हंस सकते हो उस चीज पर कि भाई दे डिजर्व इट? आप कैसे बोल सकते हो? और जो लोग ये अपने आप को इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर बोलते हैं, दुरूव रोठी और वो कौन है, वो अब कहाँ है? मोदी जी पर कुछ इल्जाम लगाना होता है तो भाई सबसे पहले आएंगे, बात को बढ़ा चढ़ा कर बताएंगे। डोनाल्ड ट्रंप हो गया, कोई भी राइट विंग एक्टिविस्ट या राइट विंग पॉलिटिशियन हो गया, उसको कैसे अभी रिसेंटली जब मैंने दिवाली पर पटाखे फोड़े थे तो मेरा पूरा जो लेफ्ट लॉबी मेरे पीछे पड़ गई थी। बहुत बड़ा इशू था भाई, वो तो बहुत बड़ा इशू था। ये तो कोई इशू ही नहीं है बांग्लादेशी हिंदूज का जैसे। और अब ना मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। इंडिया में ना ज्यादातर लोग हिंदूज हैं, ये हम सबको पता है। वो लोग भी चाहते तो वो लोग भी क्रिश्चियंस, मुस्लिम, जूइश इन लोगों पर अटैक कर सकते थे, लेकिन वो नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि माइनॉरिटी राइट्स है उस कंट्री में। इंडिया के अंदर माइनॉरिटी राइट्स है, अमेरिका, इसराइल, इन कंट्रीज के अंदर माइनॉरिटी राइट्स हैं। जब भी कुछ इस तरह से अटैक नहीं होता, वरना करने पर आए तो देखिए हिंदूज आई थिंक 70% से ऊपर है हिंदूज। मुझे इतनी कोई कैलकुलेशन नहीं पता, लेकिन जहां तक मुझे पता है 70% से ऊपर हिंदूज हैं इंडिया के अंदर। वो करना चाहे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करते। और एंड में ना मैं सिर्फ इतनी सी बात बोलूंगा कि अगर आप बांग्लादेशी हिंदूज के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हो ना, सॉरी टू से, आप इंसान नहीं हो। मैं बहुत खुलकर बोल रहा हूँ ये बात, आप इंसान नहीं हो। प्लीज अपने आप को इंसान के अंदर मत मिलाना, प्लीज।